बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उनको अगर हम लोग टाइम पीरियड के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू देयर नेचर डिवाइड करें तो दो तरह की ट्रांजैक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर द टाइम भी स्टार्ट करने के लिए हम लोग अभी ये देखते हैं कि हमने एक ट्रांजैक्शन को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। तो अगर हम उसे टाइम पीरियड की बेस पे डिवाइड करें तो दो तरह की ट्रांजैक्शंस बन सकती हैं। फर्स्ट वन हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, जिनका जो इफेक्ट है वो शॉर्ट इफेक्ट है, और जो दूसरी ट्रांजैक्शन है उसे हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जा रही हैं, जिनका जो इफेक्ट है लॉन्ग टर्म है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर शॉर्ट टर्म कितने अरसे को बोला जाएगा और जो लॉन्ग टर्म है वो कितने अरसे को बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है ABC, तो उसके लिए वो कहता है कि सर जो 1 वीक का टाइम है डैट इज़ शॉर्ट टर्म, और अगर 1 वीक से ज़्यादा टाइम की तरफ हम जाते हैं डैट इज़ लॉन्ग टर्म। एक और स्टूडेंट है XYZ जिसका नेम है, वो कहता है नहीं सर मेरे लिए जो 1 मंथ का टाइम है डैट इज़ शॉर्ट टर्म, और अगर आप लोग 1 मंथ से ज़्यादा के टाइम पीरियड को कहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म, वो लंबा अरसा मेरे लिए आ जाता है। तो इसके लिए जो अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट हैं, जो अकाउंटिंग के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उन्होंने एक जर्नल या यूनिवर्सल रूल डिसाइड कर दिया है कि जो 1 साल तक का टाइम पीरियड होगा अकाउंटिंग में उसे हम शॉर्ट टर्म कंसीडर करेंगे, और जो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उसे हम लॉन्ग टर्म कंसीडर करेंगे। तो अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, या तो हमें इनफ्लोज हो रहे होते हैं, या तो हमें पैसे मिल रहे होते हैं, या फिर आउटफ्लोज हो रहे होते हैं, या हम पैसे पे कर रहे होते हैं, लोगों को अमाउंट अदा कर रहे होते हैं। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो इसके लिए अकाउंटिंग में एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन के लिए, शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है ये रेवेन्यू और इनकम वाला रेवेन्यू नहीं है जो हम लोग 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है या आमदनी, जो भी हमें पैसे रिसीव हो रहे होते हैं। ये जो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन बोला जा रहा है ये इनकम के लिए रेवेन्यू यूज़ नहीं हो रहा है, ये बेसिकली टाइम होराइजन के हिसाब से हम लोग रेवेन्यू का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिनका जो इफेक्ट होता है लॉन्ग टर्म होता है, 1 साल से ज़्यादा होता है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है इसे हम कहते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल का वर्ड, कैपिटल ट्रांजैक्शंस का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, ये कैपिटल ओनर्स इक्विटी वाला कैपिटल नहीं है कि बिजनेस का मालिक जब भी बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है टू स्टार्ट बिजनेस और टू इनहेंस बिजनेस, टू एक्सपैंड बिजनेस, तो उसे हम कैपिटल कहते थे। ये वो वाला कैपिटल नहीं है, ये बेसिकली टाइम होराइजन के हिसाब से बोला जा रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस जो होंगी उन्हें हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। अब अकाउंटिंग में जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होता है टाइम होराइजन के हिसाब से 2 तरह से डिवाइड किया जा सकता है, और जो ट्रांजैक्शन है 2 ही ट्रांजैक्शन में काम हो सकते हैं, या तो हमें इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। इनफ्लो मींस कि हमें अमाउंट रिसीव हो रही है या उस ट्रांजैक्शन की बेस पे फ्यूचर में होगी, और आउटफ्लो का मतलब ये है कि या तो हम अमाउंट पे कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं किसी को, या फ्यूचर में उसी ट्रांजैक्शन की बेस पे अदा करेंगे। तो अगर तो वो जो हम लोग अमाउंट पे कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म नेचर की है, अमाउंट जो अदा की जा रही है वो शॉर्ट नेचर की है, और वो उसका जो इफेक्ट है वो विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाना है, खत्म हो जाना है, तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका जो असर है या जिसका जो फायदा है वो विद इन 1 ईयर हमने रिसीव कर लेना है, 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाना है, तो इसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं रेवेन्यू
इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस में जब भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि हम अदायगी ही करेंगे लोगों को, आउटफ्लो ही होगा, इनफ्लो भी हो सकता है। अब जो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है, चाहे वो किसी भी सोर्स से रिसीव हो रही है, अगर उसका जो इफेक्ट है डेट इज़ शॉर्ट, वो रिपीटिंग एक्टिविटी है, वो रूटीन एक्टिविटी है बिजनेस की, और वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद रिपीट होती रहती है, तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू इनकम। जो हम लोगों को अदा कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो हमें रिसीव हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। आई एम टेलिंग अगेन, ये जो रेवेन्यू का वर्ड यूज़ किया जा रहा है ये हम लोग टाइम होराइजन में यूज़ कर रहे हैं, ये इनकम वाला या आमदनी वाला रेवेन्यू नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट भी कह सकते हैं इसे, या रेवेन्यू इनकम भी बोला जा सकता है। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जा सकता है, डेट इज़ रिसीट। ये था शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में सिर्फ दो ही काम हो सकते हैं, या तो अमाउंट रिसीव की जा रही है या अमाउंट पे की जा रही है। अगर शॉर्ट टर्म में अमाउंट पे की जा रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर रिसीव की जा रही है तो रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीट इसे कह सकते हैं। अगर जो एक्सपेंस है वो हमने लॉन्ग टर्म के लिए पे करना है, विच मीन्स कि हम लोग कोई अदायगी कर रहे हैं, कोई पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए है, उसका जो इफेक्ट है या उसका जो फ़ायदा है वो हमें मोर देन 1 ईयर तक रिसीव होता रहना है, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल ट्रांजैक्शंस को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है जो हमारा अखराजात हो रहे हैं, इसी तरह से जो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है, अगर उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म है, वो ज़्यादा अरसे के लिए है, उसका जो इफेक्ट है मोर देन 1 ईयर तक अगर उसने कंटिन्यू रहना है, जो भी हमें अमाउंट रिसीव हो रही है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर जो रिपीटिंग एक्टिविटी नहीं है, मुझे कहीं से जैसे मैंने बिल्डिंग को सेल किया और मुझे जो पैसे उसके मिले हैं, दैट इज़ नॉट अ रिपीटिंग एक्टिविटी, क्योंकि हम लोग डेली बार बार बिल्डिंग को सेल नहीं कर रहे होते, तो उसका जो इफेक्ट है दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। कोई काफ़ी लंबे अरसे के बाद जाके बिल्डिंग, मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स जिसे बोलते हैं, उन्हें सेल या परचेज किया जाता है, तो दैट इज़ नोन एज कैपिटल रेवेन्यू। कैपिटल इनकम भी आप इसे बोल सकते हैं, कैपिटल रिसीट भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे कैपिटल इनकम का वर्ड लिख रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक था कि हमने ट्रांजैक्शंस को डिवाइड किस तरह से करना है, ट्रांजैक्शन की टाइप्स हमने देखी हैं। अब हम इनके रूल्स देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस को 3-4 रूल्स हैं जिसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो चैप्टर करना है उसमें हमने बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी जिनको हमने आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शंस कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं और कौन सी ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हैं। तो इसके लिए 3 से 4 बेसिक रूल्स हैं। अगर वो रूल्स माइंड में रहें तो हम लोग ये आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं, ये सर्टेन कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन रेवेन्यू होगी या कैपिटल। तो 1 बाय 1 उन रूल्स को देखते हैं। ये 3 से 4 रूल्स हैं। जो वेरी फर्स्ट रूल है डेट इज, हम लोगों ने देखना है कि इस टाइम का, इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन का जो टाइम पीरियड का इफेक्ट है वो लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है, अगर वो ट्रांजैक्शन बाय नेचर, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यूजुअली और आमतौर पर अगर वो ट्रांजैक्शन 1 साल के अंदर अंदर रिपीट होनी हो, दोबारा वही ट्रांजैक्शन होनी हो, तो वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होगी। अगर वो 1 साल के अंदर दोबारा रिपीट नहीं होनी तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस सैलरी पे करता है तो सैलरीज तो डेज के हिसाब से पे की जा रही होती है या फिर हर मंथ पे की जा रही होती है, तो ये 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए इसका इफेक्ट होता है, ये रिपीट हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर। और अगर तो ये इसे हम बोलेंगे जो सैलरी है डेट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर बिजनेस ने कहीं से बिल्डिंग परचेज की है, अब बिल्डिंग तो हम रोज़ रोज़ परचेज नहीं करते, और ऐसा तो नहीं होता कि हर महीने हम लोग बिल्डिंग परचेज करते हैं या फिर हर मंथ आफ्टर 6 मंथ आफ्टर ईयर बिल्डिंग परचेज करते हैं। तो जो बिल्डिंग है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए, वो लंबे अरसे के लिए ट्रांजैक्शन की जा रही होती है। तो जो फर्स्ट रूल है डेट इज टाइम। हमने टाइम पीरियड को देखना है, अगर 1 साल से कम है उस ट्रांजैक्शन का तो वो रेवेन्यू होगी, अगर 1 साल से ज़्यादा है तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शन कंसीडर होगी। जो सेकंड पॉइंट है डेट इज़ के हमारे पास कोई न्यू एसेट एक्वायर हुआ है या पहले से मौजूद किसी एसेट की वैल्यू बढ़ गई है।
अगेन देखते हैं, अगर मैंने कोई सैलरी पे की है, ना तो मेरे पास कोई नया एसेट आया है और ना ही पहले से मौजूद किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो डेट इज़ नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैंने बिल्डिंग परचेज की है तो ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मेरे पास एक नया फिक्स एसेट आ गया है। यहाँ पहले से मेरे पास एक बिल्डिंग मौजूद है ऑलरेडी, मैंने उसी के साथ मज़ीद कंस्ट्रक्शन कर लिया है, मज़ीद रूम्स कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। पहले सपोज उसका जस्ट एक फ्लोर था, मैंने एक फ्लोर और उसमें ऐड कर लिया है, तो ये पहले से मौजूद एक एसेट था, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो जो सेकंड रूल है या सेकंड हम लोग इसको देखते हैं क्राइटेरिया, वो ये है कि एन एसेट इज एक्वायर्ड, या तो हमारे पास एसेट एक्वायर हो जाता है या फिर पहले से मौजूद किसी एसेट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, या तो हमने कोई नया एसेट एक्वायर किया या पहले से मौजूद किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ये सेकंड रूल था जिसकी बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कैपिटल होगी या रेवेन्यू होगी। जो थर्ड रूल देखा जाता है दैट इज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, अर्निंग मीन कमाना और कैपेसिटी सलाहियत को बोलते हैं। अगर हमने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है, कोई ऐसा खर्चा किया है जिसको करने से हमारे बिजनेस की पैसे कमाने की सलाहियत बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल, पहले मेरे पास सिर्फ एक मशीन थी बिजनेस में, मैंने एक और मशीन परचेज कर लिया है। ये मार्कर प्रोड्यूस मैं कर रहा हूँ, तो अगर एक मशीन से 100 मार्कर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, तो दो मशीनों से 200 मार्कर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो अगर एक मैंने नई मशीन ऐड की है तो उससे बिजनेस की जो पैसे कमाने की सलाहियत है वो इंक्रीज हो गई है। तो सिंपली इट मीन्स कि ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है। अगर कोई एक्सपेंडिचर करने से बिजनेस की पैसे कमाने की सलाहियत, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, तो वो हमारी रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कंसिडर की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगेन हम उसी एग्जांपल को कैरी ऑन करते हैं, जो ऐसी ट्रांजैक्शन जो डे टू डे रूटीन में हो रही होती हैं, जिनसे बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। फॉर एग्जांपल, मैंने मशीनरी को अगर रिपेयर करवाया है, तो जो मशीनरी की रिपेयरमेंट मैंने करवाई है उससे मशीनरी की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई। मशीनरी पहले भी एक ही थी, उससे 100 मार्कर प्रोड्यूस किया जा रहा था, आफ्टर रिपेयरमेंट भी मशीनरी की वही वैल्यू है। ना तो कोई नया एसेट आया और ना ही मेरे पास प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। अगर मैंने मशीनरी का कोई पार्ट ख़राब हो गया, उसे रिप्लेस करवाया है, अगेन ये रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई एसेट आया और ना ही किसी पार्ट को, मशीनरी के छोटे मोटे पार्ट को रिप्लेस करने से उसकी कोई वैल्यू इंक्रीज करती है, और ना ही प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी कैपिटल ट्रांजैक्शन है, और जिससे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करेगी दैट इज रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। और माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वन देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस का रूटीन का काम होता है, रूटीन एक्टिविटीज, अगर बिजनेस रूटीन एक्टिविटीज कर रहा है तो वो सारी ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस होंगी। रूटीन एक्टिविटीज या जो डे टू डे बिजनेस के अफेयर्स होते हैं उनमें काम किए जाते हैं, वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, क्योंकि वो बार बार रिपीट किए जा रहे होते हैं। अगर वो रूटीन एक्टिविटी नहीं है ना, तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शंस होगी। फॉर एग्जांपल, बिजनेस ने गुड्स सेल की हैं, तो बिजनेस का काम ही गुड्स मैन्युफैक्चर करना और सेल करना है, या परचेज करना और सेल करना है, तो वो एक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन अगर मेरी कोई शॉप है, या मैं सपोज ये मार्कर का ही बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने एक बिल्डिंग सेल कर दी है, अब मेरी रूटीन एक्टिविटीज बिल्डिंग सेल करना नहीं है, तो बिल्डिंग की जो सेल है वो मेरे लिए कैपिटल ट्रांजैक्शन होगी। मैंने फर्नीचर रिप्लेस किया है, फर्नीचर जो ओल्ड था वो सेल कर दिया है, वो कैपिटल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मेरा रूटीन का काम फर्नीचर सेल परचेज करना नहीं है। मैंने कोई एसी परचेज किया है, दैट इज कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो जो बिजनेस का रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब अगर मैं रूटीन की एक्टिविटी से, मुझे सेल करने से मुझे सपोज पैसे मिल रहे हैं, तो वो रेवेन्यू इनकम होगी। सेल करने से अगर पैसे रिसीव किए जा रहे हैं तो रेवेन्यू इनकम, क्योंकि ये मेरी रूटीन एक्टिविटी है और डेली बेसिस पे मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर बिल्डिंग सेल करने से मुझे पैसे मिल रहे हैं, दैट इज
कैपिटल इनकम, क्योंकि ये रिपीटिंग एक्टिविटी नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज बेसिक कांसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि आई.कॉम और बी.कॉम लेवल पे, इवन एम.बी.ए और एम.कॉम लेवल पे भी डिस्कस किए जाते हैं। जो न्यूमेरिकल या प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।